नमस्कार दोस्तों, मैं भारतेंदु शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने काम की बात में एक और नए एपिसोड के साथ, जहां हम बात करेंगे कोरोना के चलते भारत पर मंडरा रहे एक भीषण संकट के बारे में, जिसका सामना आज नहीं तो कल हमें आपको करना ही होगा। अब बात करते हैं भारत पर मंडरा रहे कोरोना के संकट के बारे में। कोरोना केसेस भारत में लगभग 2.25 लाख हो चुके हैं। वहीं 82,000 लोगों ने लगभग रिकवर कर लिया है। पर अगर टेस्टिंग की बात करें तो प्रति 10 लाख लोगों में हम अभी भी 2600 के आसपास ही टेस्ट कर रहे हैं। वहीं हमसे ऊपर जितने भी देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस हो रहे हैं, हमसे कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी वो ताबड़तोड़ टेस्टिंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी नंबर पे सबसे ज्यादा केसेस में जो ब्राजील है, वही एक कंट्री है जो लगभग 4-4.5 हजार के आसपास की टेस्टिंग कर रही है। बल्कि बाकी सब देश जितने भी हैं, सब कई ज्यादा मात्रा में टेस्टिंग कर रहे हैं। 24 अप्रैल को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चार्ट रिलीज किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जिस तरह की तैयारियां चल रही है और जैसे कोरोना का ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, उस हिसाब से 16 मई को भारत में 0 केसेस रहेंगे। ऐसा हुआ क्या? नहीं, उल्टा उस दिन भारत ने 4,987, 5,000 में केवल 13 केसेस कम रिकॉर्ड किए थे, जो उस दिन का हाईएस्ट सिंगल स्पाइक था। अब आप बताइए, जिस दिन केस 0 पे होनी चाहिए थी, उस दिन इतना लंबा उछाल देखने को मिला। ये प्रेजेंटेशन नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वी.के. पॉल ने प्रेजेंट किया था। डॉक्टर वी.के. पॉल 11 में से एक इंपावर्ड कमेटी के हेड हैं, जिन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है कि कोरोना को भारत में कैसे टैकल करना है। इस प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने ये बताया कि भारत सरकार ने जो भी तैयारियां की है, भारत सरकार आपको जो भी नंबर्स दे रहे हैं, वो ग्राउंड रियलिटी का पिक्चर है। तो अगर ये ग्राउंड रियलिटी का पिक्चर था, तो क्या डॉक्टर वी.के. पॉल और सेंटर की जिम्मेदारी नहीं बनती, या अब जवाबदेही नहीं बनती कि कहां गया वो प्रेजेंटेशन जिसमें उन्होंने कहा था कि 0 केसेस होंगे 16 मई को भारत में? और क्या उनकी ये जवाबदेही नहीं बनती कि ऐसा क्या गलत हो गया कि जहां हम 0 केसेस की ओर देख रहे थे, अब भारत हर दिन रोज नए उछाल को देखने को मिल रहा है। वैसे हम आपको बता दें कि जिस पाकिस्तान से कई लोग यहाँ पर दिन रात अपनी होड़, अपनी कंपटीशन लगाए बैठे होते हैं, दिन रात उन्हें गालियां देते रहते हैं, उस पाकिस्तान की जो टेस्टिंग है वो हमसे सिर्फ 206 अंक पीछे है। मतलब पाकिस्तान भी इंडिया के आसपास ही है, अगर टेस्टिंग के बारे में हम आपको बताएं तो। बात यही नहीं खत्म होती। अप्रैल 9 को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जब फॉरेन रिपोर्टर्स को ब्रीफ कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि आईसीएमआर ने एक स्टडी की है, जिसके तहत पता लगाया गया है कि अगर भारत में टाइमली लॉकडाउन ना होता तो 15 अप्रैल तक भारत में 8.2 लाख केसेस कोरोना के क्रॉस हो जाते। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि टाइमली लॉकडाउन हो गया तो चीजें बहुत कंट्रोल में हो गई। अब मजे की बात देखिए, दूसरे ही दिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई, उसमें उन्होंने सीधा नकार दिया कि आईसीएमआर ने ऐसी कोई स्टडी की ही नहीं। तो इसका मतलब क्लियर है कि आपके आपस में जो कोऑर्डिनेशन है उसकी कमी है, आपस में तालमेल ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में जहां देश में रोज लगभग 7,000, 7,500 कोरोना के केसेस हो रहे हैं, 2.25 लाख केसेस तक भारत पहुंच गया है, आप पैसे से टूट रहे हैं इकोनॉमिकली, तो क्या आप सरकार से एक ट्रांसपेरेंट डेटा की अपेक्षा नहीं करते? आप ये नहीं सोचते कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? जहां एक तरफ सेंटर ने कहा था कि 16 मई तक भारत में 0 केसेस हो जाएंगे, जो हुआ नहीं, वहीं दूसरी ओर एनडीटीवी के डॉक्टर प्रणॉय रॉय ने एक रिपोर्ट दिखाई थी 26 अप्रैल को, जिसमें उन्होंने कहा था कि 30 मई तक अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत में 2 लाख केसेस हो जाएंगे। अभी हम लगभग 2.25 लाख केसेस तक पहुंच गए हैं जब ये वीडियो हम बना रहे हैं। If India manages even to keep at this rate, in 1 month from now you will have 2 lakh cases, and at the end of June, that's just over 2 months from now, you'll have 22 lakh cases. So just don't take what you've got now for granted. तो
क्या हम लॉकडाउन और मेडियोकर यानी कि एवरेज टेस्टिंग से हम कोरोना से जंग जीत जाएंगे? हम आपको बता दें कि भारत की जो हेल्थ फैसिलिटीज है उस पर एक बहुत बड़ा झटका लगा है। हम अगर शहरों की बात करें तो शहरों में हेल्थ फैसिलिटीज कई स्टेट्स में ओवर ऑक्युपाइड हो रखी हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में इसका एक बहुत ही बड़ा प्रभाव देखने को मिला है। लाइव मिनट की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मैटरनल हेल्थ सर्विसेज का एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला है और उसमें भारी गिरावट आई है। वहीं साथ साथ 1 लाख बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे हैं जिन्होंने अपनी BCG वैक्सीनेशन को मिस कर दिया है, जो उन्हें टीबी जैसी बीमारी से बचाता है। वहीं दूसरी ओर 2 लाख ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अभी तक पेंटावेलेंट वैक्सीनेशन नहीं मिला है, जो हेपेटाइटिस बी, टेटनस जैसी अन्य बीमारियों से उनकी रक्षा करता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कौन सा मॉडल अपनाया जाए कोरोना से खुद को बचाने के लिए। जहां एक तरफ अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री के पसीने छूटे पड़े हैं, वहीं दूसरी ओर जर्मनी, कतार और भी कई अन्य देश हैं जो खूब सारी टेस्टिंग कर रही हैं। पर एक ऐसी कंट्री का नाम सामने आ रहा है जिसके मॉडल की खूब तारीफ हो रही है, जिन्होंने ना तो लॉकडाउन अनाउंस किया, ना ही कोई खास ताबड़तोड़ टेस्टिंग कर रही है। उस कंट्री का नाम है ताइवान, जहां टोटल 442 केसेस अभी तक हैं और एक्टिव केसेस 14 हैं केवल। और उन्होंने कोरोना के चलते जो नंबर ऑफ डेथ्स रिपोर्ट किए हैं वो अभी तक डबल फिगर्स में भी नहीं गए, जो केवल 7 हैं। जी हाँ, ताइवान के मॉडल की खूब तारीफ हो रही है, कैसे उन्होंने खुद को ढाला सिचुएशन में और कैसी एक्टिव तैयारियां की कोरोना से बचाने के। शुरू में जब बात की जा रही थी तब बोला जा रहा था कि चाइना के बाद अगर कोई कंट्री सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित होने वाली है तो वो ये 2.5 करोड़ वाली ताइवान होगी, क्योंकि ताइवान चाइना से बहुत करीब है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ताइवान के कम से कम 8.5 लाख लोग चाइना में रहते हैं और वहां काम करते हैं। ताइवान के कैपिटल ताइपी और चाइना के कैपिटल बीजिंग के बीच एक हफ्ते में सैकड़ों फ्लाइट्स चलती हैं। जैसे ही कोरोना की खबर ताइवान तक पहुंची, ताइवान ने सबसे पहले एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे चाइना से आने वाली फ्लाइट्स को लिमिटेड किया और साथ ही साथ तुरंत तैयारियों में जुट गए कि कैसे कोरोना को दरवाजे तक ही रोक देना है। वैसे आपको बता दें कि ताइवान में स्ट्रैटेजी हेल्थ एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट लीड कर रहे हैं। मतलब वुहान में परिस्थिति खराब होने की खबर आई ही थी कि ताइवान ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। ताइवान के वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रीमियर दोनों ही हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं जो इस लड़ाई में सामने आ रखे हैं। एक रिपोर्ट की माने तो 31 दिसंबर के 8 बजे 7 केसेस की खबर आई थी जिसमें न्यूमोनिया जैसे लक्षण पाए गए थे चाइना के वुहान में। उसके 1 घंटे में ताइवान ने इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग बुलाई जिसमें उन्होंने तुरंत फैसले लेने चालू कर दिए थे कि कैसे उस बीमारी को यहां आने से रोकना है। अपनी तैयारियों के तहत चाइना से आने वाले हर नागरिक की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई और साथ ही साथ अगर किसी में कोरोना जैसे कुछ लक्षण पाए गए तो उन्हें क्वारंटाइन पे भेजा जाने लगा। जनवरी 15 तक सारे हॉस्पिटल्स और पब्लिक को इस खतरनाक बीमारी से अवगत करा दिया गया ताइवान द्वारा। उसके अलावा सेंट्रल एपिडेमिक कमांड सेंटर को एक्टिवेट किया ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे और इस बीमारी से लड़ने के लिए डिसीजन एक जगह से लिया जा सके। यहां पर सारे मंत्रिमंडल एक साथ मिलकर एक तरह की नीतियां बनाने लगे और इसे हेड कर रहे थे ताइवान के हेल्थ मिनिस्टर। इसके बाद सारे बॉर्डर्स को सील कर दिए गए और साथ ही साथ चाइना से सारी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया। दूसरी बात, सरकार ने लोगों को फोन पर अलर्ट देना शुरू कर दिया था जिससे वो लोगों को ये बता रहे थे कि किस एरिया में जाना सही होगा और किस एरिया में जाना नहीं। साथ ही साथ वो उन्हें ये भी बताते थे कि कहां पे आपको जाने से मास्क मिल पाएंगे या आपकी जरूरत की चीजें मिल पाएंगी। इसके अलावा ताइवान ने फेस मास्क की जरूरतों को समझते हुए इसके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी और साथ ही साथ अपने घर में इसके प्रोडक्शन को खूब बढ़ोतरी दी। जनवरी के एंड तक ताइवान ने अपने पास 4.5 करोड़ सर्जिकल मास्क, 20 लाख N95 मास्क और 1100 नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन रूम्स इकट्ठा कर रखे थे। नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन रूम एक खास तरह का कमरा होता है
जो हवा का दबाव बहुत ही कम रखता है, जिससे जो भी इन्फेक्टेड या प्रदूषित हवा होती है वो बाहर निकल जाती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए ताइवान ने हर जरूरी डेटा को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की डेटा को इमिग्रेशन और कस्टम्स की डेटा के साथ जोड़ दिया और उसे हर हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स और मेडिकल स्टोर तक उपलब्ध करा दिया गया, जिससे ये पता चल जाए कि अगर कोई पेशेंट वहाँ आता है तो उन्हें जानकारी रहे पहले से ही कि ये कोई इन्फेक्टेड जगह से ट्रैवल करके आया है या नहीं। ऐसे डेटा कलेक्ट करके हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स या मेडिकल स्टोर को देना एक तरह की प्राइवेसी की वॉयलेशन ज़रूर है, पर इस मामला में ताइवान ने अपनी जनता का भरोसा जीता है। ऐसा सरकार वहां पर सिर्फ आपदा के समय कर सकती है। कहने को तो लोग ये कहते हैं कि ताइवान एक छोटी सी कंट्री है, 2.5 करोड़ इसका पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे ये सब चीजें पॉसिबल हो सकती है। भारत, अमेरिका जैसी बड़ी कंट्रीज में ये सब मॉडल नहीं अपनाया जा सकता, पर ताइवान की जो नजदीकियां थी वुहान से, उससे ये भी तो एस्टिमेट लगाया जा रहा था कि सबसे इन्फेक्शन बढ़ने के जो चांसेस रहेंगे वो ताइवान में ही रहेंगे। ये सब एक सीखने के तौर पे है कि जहां जनवरी में इन्होंने अपनी कमर कस ली थी कोरोना की लड़ाई में, वहीं हम प्रेसिडेंट ट्रंप को होस्ट करने में बिजी थे। अब आप नतीजा देख लीजिए, अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये सब वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स में हैं। अमेरिका को ही देख लीजिए, जहां अमेरिका पॉलिटिकल ब्लेम गेम खेल रहा था कोरोना के ऊपर, आज मरीजों की संख्या के मामले में और डेथ्स के मामले में वो टॉप पर है। लॉकडाउन एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है कोरोना से बचने का, ये बस उसे टालने की एक छोटी सी प्रक्रिया है। असल में लॉकडाउन के पीरियड को हमें यूज करना चाहिए था अपने हेल्थ सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए। हेल्थ ही नहीं, पिछड़ती इकोनॉमी और जॉब लॉसेस का पहाड़ एक सर पर खड़ा हो चुका है। उसके अलावा सड़क पर चल रहे लाखों माइग्रेंट्स जिन्हें घर तक पहुंचाया जा सके, अगर ठीक से ये भी हो जाता तो एक बहुत बड़ी बात होती। मतलब आप सोच के देखिए कि जिन ट्रेन में श्रमिकों को भेजा जा रहा है, 2 दिन की जर्नी वाली उस ट्रेन को 5 दिन लगते हैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में। कई लोग भूखे प्यासे उसी में मर जाते हैं। जिस ट्रेन को जाना होता है गोरखपुर, वो पहुंच जाता है राउरकेला। तो कम से कम ये सब चीजें तो ढंग से कर ली गई होती। तो आप बताइए कि ऐसे समय में जहां दिन में 7,000 7,500 केसेस हो रहे हैं, क्या वहां पे सरकार की जवाबदेही नहीं बनती? क्या वहां पे सरकार आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहिए था? क्या हमें अपने हेल्थ स्ट्रक्चर को बूस्ट या इंप्रूव नहीं करना चाहिए था? आखिरकार हम जो हैं, ये लोग जो रोड पर हैं, ये सब तो सरकार के अपने ही हैं। इसका एक कॉन्क्रीट प्लान बहुत जरूरी है। मेडिकल सिस्टम को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। कोरोना ने एक बहुत बड़ा सबक दिया है हम सबको, सरकार को, पूरे देश को, पूरे विश्व को, कि ये सब चीजें इंप्रूव करनी बहुत जरूरी है। आप खुद विचार करिए।